हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम ये वाला पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम था भविष्य का भय। ये वाला पाठ हमारा आधा हो पाया था क्योंकि पाठ काफ़ी बड़ा था, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ तक हमारा पाठ हो गया था कंप्लीट। अब हमें यहाँ से उसके आगे से पढ़ना है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बहुत खुश हुआ था। सोते समय उसने माँ को निर्देश किया, कल मेरे साथ साथ टुन्नी को भी खाना दे देना। माँ टुन्नी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी ना माँ। माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, अब जरा बकना बंद कर और कृपया करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ, सुबह उठकर तुलतुल ने यह देखा, यह सुबह तो रोज ही की तरह सुबह है। पापा को उसे ले जाने की कोई जल्दी नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे और टुन्नी जो कि त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुन्नी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुन्नी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुन्नी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो रहा है? दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम को मैं जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुन्नी को पहने हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या उसे टुन्नी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुन्नी को ना देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुन्नी अपने पापा पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं? यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा। टुन्नी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुन्नी के पापा कहीं ऐसे स्कूल जाने से मना ना कर दें, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुन्नी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम कैसे चलेगा, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टुन्नी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस हैं, इतनी देर कर दी आपने। टुन्नी भी देर कर रही है, उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा, यही पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा, वहाँ बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं। पापा, टुन्नी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनते ही पहले स्कूल की बस आ गई थी और शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनकर पड़ा कि टुन्नी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधमजे बर्तनों को छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसे मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था, पर टुन्नी की माँ ने कहलवा दिया कि अब काम नहीं करेगी। इसके माँ ने टुन्नी की माँ का पापा से पूछने जाने एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ़ है वह। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से कोई टुन्नी की माँ का दोष नहीं दे रहा है। सभी तुलतुल की बेवकूफ़ की बातें कर रहे हैं और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए, रोज़ तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों की समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं तो भी कभी कुछ, उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में के नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़। तुलतुल जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी, पढ़ना और इसके आदर्शों पर चलना। ओ माँ, इसके कई दिनों बाद की बात है, जलपाईगुड़ी में वही ठंड पड़ रही थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना, पागल सिरफरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों विद्यासागर, क्या अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी खरीद कर नहीं दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क से किसी भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वाले लड़कों की लड़कियों को क्या देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उसके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ए तुलतुल, खाना खाने आना। छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में भाई हिम्मत हार गई। मिस ने यह भी कहा था कि कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, ही, इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलकर
चाहा। डर किसकी चीज का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज रुक गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियां ठंडी पड़ रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसे ही बैठी रही। इसके बाद माँ ही आई। यह क्या नखरा हो रहा है तुम्हें? क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल उठ, खाना खा ले, ज्यादा नखरे की जरूरत नहीं। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती, जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने तो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा भी देख ले। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा, पर तू ही सोच टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुजारा होगा? टुनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगली ताकत थी। झटक कर बोली, यह तो खराब है। मिसने कहा है छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूँ? तो बोल। पापी सारे संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना, और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिलख कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊं तो? अगर बेवकूफ़ बन जाऊं? अगर यह भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं? यह पाठ हमने पढ़ा। इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिली कि हमारे संविधान के अनुसार बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। हमें बाल श्रम रोकने तथा बच्चों को श्रम न करने तथा पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। काफ़ी बड़ा पाठ था, हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। भविष्य का भय। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।